राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महत्व सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला तथा सारी सृष्टि की पालन करने वाला श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पूर्णों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान ने श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। नैमिषारण्य में वास करने वाले शिनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति को देखकर मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वे वैकुंठ को वास करते हैं। सो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि पितामह, कृपा करके कोई ऐसा सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तथा ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्व कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वे वैकुंठ का अधिकार पाते हैं। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। वर्ती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर 22 अंगुला लंबा सुगंध वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्रद्धा के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो कट्टा, तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करके कहे कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नवृत्य जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात विधि से भगवान का पूजन करे। भगवान को आद्य देवे और प्रार्थना करके भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अध्याय को ग्रहण करे और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पद, आद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजीरा से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे पश्चार पूजन कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पहला अध्याय सुनकर कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।